रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। ये कहावत तो हम सबने बचपन से सुनी है ना? हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि ताजे फल सेहत का खजाना होते हैं और लंबी उम्र का राज भी। लेकिन आज मैं आपकी इस धारणा को पूरी तरह से बदलने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ सबसे लोकप्रिय फल आपके शरीर के लिए एक टाइम बम की तरह काम करते हैं। आप उन्हें अच्छी सेहत के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं, लेकिन असल में वे आपकी उम्र कम कर रहे होते हैं। महान प्राचीन हकीम इब्न सिना अविसेन्ना ने 1000 साल पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने उन फलों की एक सूची तैयार की थी जिनका सेवन बुढ़ापे में कतई नहीं करना चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उनसे पूरी तरह सहमत है। इस वीडियो में मैं आपको उन 4 फलों के नाम बताऊंगा जो 60 की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए जहर के समान हो जाते हैं। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि इनमें से कुछ फल इस वक्त भी आपके फ्रिज में रखे होंगे। अभी कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कहीं आप पूरी जिंदगी गलती तो नहीं कर रहे थे। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। इब्न सिना सिर्फ एक हकीम नहीं, बल्कि मानव शरीर के सबसे बड़े शोधकर्ता थे। उनका मानना था कि हर खाने की अपनी एक तासीर होती है। कुछ चीजें शरीर को गर्माहट देती हैं, तो कुछ ठंडक। इब्न सिना के अनुसार उम्र के साथ हमारे शरीर की प्रकृति बदल जाती है। एक युवा शरीर जलती हुई भट्टी की तरह होता है, जो किसी भी खाने को पचाकर उससे ऊर्जा निकाल लेता है। लेकिन 60 साल के बाद पाचन की यह अंदरूनी आग धीमी पड़ने लगती है। शरीर भीतर से ठंडा और शुष्क होने लगता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में पाचक एंजाइम कम हो जाते हैं और आंतों की काम करने की गति धीमी पड़ जाती है। जो फल 20 साल की उम्र में 1 घंटे में पच जाते थे, वही 60 की उम्र में पेट में डेड वेट यानी बोझ बनकर पड़े रहते हैं, जिससे पेट में सड़न और टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। इसीलिए इस उम्र में खान-पान के नियमों को बदलना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत उन फलों को अपनी डाइट से हटाने से होनी चाहिए जो हमारी पाचन की आग को पूरी तरह बुझा देते हैं। चलिए इस बात को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे बड़ा भ्रम जो मार्केटिंग और विज्ञापनों के जरिए हमारे दिमाग में बिठाया गया है, वो ये है कि फल हर किसी के लिए और कितनी भी मात्रा में फायदेमंद होते हैं। लेकिन चलिए जरा कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। आज सुपरमार्केट की अलमारियों पर दिखने वाले ज्यादातर फल उन जंगली फलों जैसे बिल्कुल नहीं हैं जो हमारे पूर्वज खाया करते थे। ये फल सालों की ब्रीडिंग और बदलावों का नतीजा है। इनका मकसद ही यही है, ज्यादा मीठा होना, आकार में बड़ा दिखना और लंबे समय तक खराब न होना। इनमें कुदरती मात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्रुक्टोज यानी चीनी होती है। एक नौजवान व्यक्ति जिसका मेटाबॉलिज्म तेज है, उसके लिए इस चीनी को पचाना आसान हो सकता है। लेकिन जब आपकी उम्र 60 के पार हो जाती है, तो आपका पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय उतनी तेजी से काम नहीं कर पाता। लीवर भी खून को साफ करने में पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहता। नतीजा ये होता है कि फलों से मिलने वाली ये भारी भरकम चीनी शरीर को ऊर्जा देने के बजाय सीधे चर्बी फैट में बदल जाती है, जो आपके अंदरूनी अंगों को घेर लेती है। इसी विसरल फैट की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में लगातार सूजन, इन्फ्लेमेशन बनी रहती है। इसलिए बढ़ती उम्र में बेहतर सेहत की ओर पहला कदम ये समझना है कि मीठे फल अब आपके दोस्त नहीं रहे। इन्हें सेहतमंद डाइट के बजाय एक ऐसी मिठाई, डिजर्ट की तरह देखें, जिसे बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए। और इन्हीं मीठे फलों में से 4 ऐसे फल हैं जो आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी मेज पर मौजूद उस पहले छिपे हुए दुश्मन की, जो हम सबका पसंदीदा है, मीठे अंगूर। बचपन से ही हम त्योहारों और दावतों में अंगूर के खूबसूरत गुच्छे देखते आए हैं। हमें हमेशा यही बताया गया कि इसमें मौजूद ग्लूकोज दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद
जब यही अंगूर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? ये हमारे पाचन तंत्र के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। महान प्राचीन चिकित्सक इब्न सिना, एविसेना ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि मीठे अंगूर शरीर में दूषित और गर्म खून पैदा करते हैं, जो बीमारियों की जड़ बनता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाता है। अंगूर के छिलके पर भारी मात्रा में वाइल्ड यीस्ट यानी प्राकृतिक खमीर मौजूद होता है और अंगूर के अंदर होती है ढेर सारी शक्कर। जब यह मिश्रण बढ़ती उम्र के साथ सुस्त पड़ी दिए चुकी आंतों में पहुंचता है, जहां भोजन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाता है, तो वहां एक तेज उबाल आने लगता है। कल्पना कीजिए, घर में बन रही अंगूर की शराब के उस मटके की, जिसे किसी गर्म जगह पर छोड़ दिया गया हो। वहां कैसे झाग बनता है और गैसें निकलती हैं। ठीक वैसा ही कुछ आपके पेट के अंदर भी शुरू हो जाता है। आप खाते तो बस अंगूर का एक छोटा सा गुच्छा है, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही आपको महसूस होने लगता है कि आपका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल गया है। लेकिन अंगूर खाने से होने वाली समस्या सिर्फ पेट की भारीपन तक ही सीमित नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पेट में गैस बनना या फूलना सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है। जब आंतें फूलती हैं, तो वे अपने आसपास के अंगों पर दबाव डालना शुरू कर देती हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपके डायफ्राम पर पड़ता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर दबता है, तो वह सीधे दिल और फेफड़ों पर दबाव बनाने लगता है। यही कारण है कि अक्सर बुजुर्ग लोग जो शाम को टीवी देखते हुए मजे से अंगूर खा लेते हैं, उन्हें रात में अचानक घबराहट, तेज धड़कन या सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है। वे घबराकर ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं, और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इस पूरी मुसीबत की जड़ वो मासूम सी दिखने वाली मुट्ठी भर अंगूर की बेरियां थीं। इतना ही नहीं, पेट में अंगूर के स्टेरिलिएशन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो वापस हमारे खून में घुल जाते हैं। 60 की उम्र के आसपास लिवर पहले ही अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा होता। ऐसे में उसे शरीर की सफाई करने के बजाय इन अंदरूनी जहरों से लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। महान विद्वान इब्न सिना, एविसेना ने भी चेतावनी दी थी कि ऐसा भोजन हमारी जीवन शक्ति को सोख लेता है। इसलिए अगर आप अपने दिल को स्वस्थ और दिमाग को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो ताजे अंगूरों को हमेशा के लिए अलविदा कहना ही समझदारी है। अगर आपकी उम्र 60 के पार है, तो अंगूरों से दूरी बनाने का एक और बड़ा कारण है, और इसका सीधा संबंध आपके जोड़ों की सेहत से है। इस उम्र में अक्सर लोग घुटनों, कमर और उंगलियों के दर्द से परेशान रहते हैं। डॉक्टर इसे गठिया, आर्थराइटिस या गाउट का नाम देते हैं और इसके लिए तमाम तरह की दवाइयां और मरहम लिखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मीठे अंगूर जोड़ों में सूजन को भदाचकाने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। दरअसल इन फलों में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर में पचते समय यूरिक एसिड के स्तर को तेजी से बढ़ा देती है। बढ़ती उम्र के कारण किडनी इस एसिड को शरीर से बाहर निकालने में उतनी तेजी से काम नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि यही यूरिक एसिड छोटे छोटे नुकीले क्रिस्टल बनकर जोड़ों के बीच जमा होने लगता है। फिर आपकी हर हलचल और हर कदम असहनीय दर्द देने लगता है। मशहूर प्राचीन चिकित्सक इब्न सिना, एविसेना ने सदियों पहले इस बीमारी को हड्डियों की जकड़न कहा था और मरीजों को अंगूर खाने से सख्त मना किया था। आज भी अक्सर देखा जाता है कि लोग जोड़ों के दर्द का इलाज कराने किसी स्वास्थ्य केंद्र या सैनिटोरियम जाते हैं, लेकिन वहां रोज खाने में अंगूर परोसे जाते हैं। ऐसे में इलाज का कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। अगर आप बिना किसी दर्द के चलना फिरना चाहते हैं, तो इन मीठे अंगूरों को भूल जाना ही आपके हक में बेहतर है। अब बात करते हैं उस दूसरे फल की, जिसे लेकर हमारे मन में कई धारणाएं बनी हुई हैं, और वो है केला। आप किसी से भी पूछिए कि केला क्यों फायदेमंद है, तो हर कोई यही कहेगा कि इसमें दिल के लिए भरपूर पोटेशियम होता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि 60 साल की उम्र के बाद
केले से मिलने वाले फायदे इसके नुकसान के मुकाबले कम पड़ी डीएच जाते हैं। मशहूर हकीम इब्न सिना अविसेना ने इस तरह के फलों के प्रभाव के बारे में बताया था कि भारी और चिपचिपा भोजन शरीर में जरूरत से ज्यादा बलगम पैदा करता है। यह बलगम शरीर के सूक्ष्म रास्तों को बंद कर देता है, जिससे जीवन शक्ति का प्रवाह धीमा हो जाता है और इंसान सुस्ती महसूस करने लगता है। अगर इसे आज की आधुनिक मेडिकल भाषा में समझें, तो इसका सीधा मतलब है खून का गाढ़ा होना। केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और इसमें भारी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। जैसे ही आप एक पका हुआ केला खाते हैं, आपके ब्लड शुगर का लेवल तुरंत बढ़ जाता है। इसके जवाब में हमारा खून किसी गाढ़े सिरप या चाशनी की तरह चिपचिपा होने लगता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, जिसकी नसें अब उतनी लचीली नहीं रही और जिनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने की आशंका रहती है, ऐसा गाढ़ा खून सीधे तौर पर ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के बनने का रास्ता खोल देता है। केला खाने के बाद खून का गाढ़ा होना सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मोटर को पानी की जगह गाढ़ा घोल पंप करना पड़ रहा हो। इससे दिल की मांसपेशियों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हृदय रोग विशेषज्ञ बुजुर्गों को अपने खून के गाढ़ेपन पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं। आप भले ही खून पतला करने वाली महंगी दवाएं ले रहे हों, लेकिन अगर आप रोजाना केला खा रहे हैं, तो आप अपने पूरे इलाज के असर को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा मशहूर हकीम इब्न सिना एविसेना ने जिस बलगम या कफ का जिक्र किया था, वह केले के सेवन से आपके श्वसन तंत्र और पेट में जमा होने लगता है। अक्सर बुजुर्ग सुबह के समय जो हल्की खांसी, नाक बंद होने या सीने में भारीपन की शिकायत करते हैं, वह असल में शरीर में जमा हुआ वही अतिरिक्त कफ होता है। खास तौर पर वे पके हुए केले जिन पर काले धब्बे होते हैं, वे चीनी और स्टार्च का एक ऐसा मिश्रण है जो शरीर के अंदर जाकर गोंद की तरह काम करते हैं। याद रखिए, यह कोई हल्का फुल्का नाश्ता नहीं है, बल्कि आपके शरीर के पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पीले फल के हैरान करने वाले राज यहीं खत्म नहीं होते। आइए अब केले को हमारे पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय की सेहत के नजरिए से देखते हैं। जवानी में हमारा शरीर ग्लूकोज के उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल लेता है और जरूरत के हिसाब से इंसुलिन रिलीज कर देता है। लेकिन 60 की उम्र पार करते करते पैनक्रियाज की यह क्षमता काफी कम हो जाती है। ऐसे में जब आप एक मीठा केला खाते हैं, तो पैनक्रियाज को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है और उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। इंसुलिन का यह बार बार ऊपर नीचे होना, यानी इंसुलिन की यह उठापटक, आपको सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज की ओर ले जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी थके हुए घोड़े को कोड़े मारकर दौड़ाना। एक न एक दिन वह थक कर गिर ही जाएगा। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में बनाना स्मूदी लेते हैं या दलिया में केला डालकर खाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक परफेक्ट और हेल्दी नाश्ता है, लेकिन हकीकत में वे सुबह सवेरे ही अपने पैनक्रियाज पर एक जोरदार हमला कर रहे होते हैं। इससे शुगर लेवल एकदम से आसमान छूता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है। इसी वजह से महज 2 घंटों के अंदर आपको फिर से जोरों की भूख और कमजोरी महसूस होने लगती है। असल में केला आपको लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा नहीं देता, बल्कि यह ऊर्जा का सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को थका देता है। जब बात स्मूदी और दलिए की हो रही है, तो उस एक बड़ी गलती के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो लगभग हर कोई करता है, और वो है केले को डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही या पनीर के साथ मिलाना। अगर आप भी दही पनीर में केला काट कर खाते हैं या दूध और केले वाला दलिया पसंद करते हैं, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। महान विद्वान अविसेना ने साफ तौर पर उन चीजों को एक साथ खाने से मना किया है जिन्हें पचाने का समय और तरीका अलग अलग होता है। केला अपने आप में पचाने में काफी भारी होता है। जब इसे दूध या पनीर जैसे एनिमल प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है,
तो ये पेट में जाकर एक भारी और चिपचिपा घोल बना देता है। ये गाढ़ा मेल ठीक से पच नहीं पाता और आपकी आंतों की दीवारों पर जमा होने लगता है। इससे न केवल दूसरे खाने के पोषक तत्व शरीर को मिलना बंद हो जाते हैं, बल्कि पेट में सड़न भी पैदा होने लगती है। नतीजा ये होता है कि आपको पोषण मिलने के बजाय शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। कब्ज, पेट में भारीपन, खट्टी डकारें और मुंह से बदबू आना, ये सब इसी गलत आदत का नतीजा है। अगर आपको केला खाना ही है, तो इसे हमेशा अकेले ही खाएं, किसी और चीज के साथ मिक्स न करें। और बेहतर तो यही होगा कि अपनी उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए केले की जगह कोई और सुरक्षित फल चुनें। हमारी इस लिस्ट में तीसरा फल एक ऐसा फल है जो आपकी सेहत के साथ एक खतरनाक खेल खेल सकता है। हम बात कर रहे हैं गूंजने वाले नाम ग्रेप फ्रूट की, जिसे चकोतरा भी कहा जाता है। अक्सर माना जाता है कि यह वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहतरीन है और इसमें विटामिन सी भी भरपूर होता है। सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो दवाइयां लेते हैं, उनके लिए ग्रेप फ्रूट का सेवन बहुत खतरनाक हो सकता है। यह कोई इंटरनेट की सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक साबित हो चुका मेडिकल फैक्ट है, जिसे अक्सर डॉक्टर भी मरीजों को बताना भूल जाते हैं। असल में समस्या यह है कि ग्रेपफ्रूट के रस और इसके गूदे में फ्यूरानोकुमारिन नाम के खास तत्व होते हैं। ये तत्व हमारे लिवर के उस सबसे जरूरी एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं, जो शरीर में दवाओं को पचाने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। जब यह एंजाइम अपना काम बंद कर देता है, तो आपके द्वारा ली गई दवा शरीर में सही तरह से प्रोसेस नहीं हो पाती। नतीजा यह होता है कि वह दवा आपके खून में जमा होने लगती है और उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह जहरीली हो जाती है। आपको लगता है कि आप अपनी सेहत सुधारने के लिए सही मात्रा में दवा ले रहे हैं, लेकिन असल में वह आपके शरीर में एक जानलेवा ओवरडोज बन जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ताकि आप इस स्थिति की गंभीरता को गहराई से समझ सकें। मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर या दिल की धड़कन को सामान्य रखने की दवाएं ले रहे हैं। 60 की उम्र के बाद ये बहुत ही आम बात है। अब सोचिए, सुबह आपने नाश्ते में ताजा चकोतरे, ग्रेपफ्रूट का एक गिलास जूस पी लिया या आधा फल खा लिया। चकोतरे में मौजूद तत्व आपके लिवर की कार्यक्षमता में बाधा डालते हैं। ऐसे में जब आप अपनी नियमित दवा लेते हैं, तो लिवर उसे सही तरह से तोड़ नहीं पाता। इसका नतीजा यह होता है कि आपके खून में दवा की मात्रा सामान्य से 3 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। आपको तेज चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और यहां तक कि दिल की धड़कन भी रुक सकती है। यही खतरा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं यानी स्टैटिन्स के साथ भी है। अगर इन्हें चकोतरे के साथ लिया जाए, तो शरीर की मांसपेशियां तेजी से गलने लगती हैं और किडनी फेल होने का डर रहता है। ये एक वास्तविक खतरा है जो जान ले सकता है। ऐसी दर्जनों दवाएं हैं जिनके साथ चकोतरा लेना जानलेवा साबित हो सकता है। बढ़ती उम्र में सिर्फ थोड़े से विटामिन सी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि महान चिकित्सक इब्न सीना ने सदियों पहले ही बुजुर्गों के लिए बहुत अधिक खट्टे फलों के सेवन को लेकर आगाह कर दिया था। हालांकि उस दौर में आज जैसी आधुनिक दवाएं या ग्रेपफ्रूट की रासायनिक संरचना की जानकारी नहीं थी, फिर भी वे इसे सेहत के लिए जोखिम भरा मानते थे। अपने लेखों में उन्होंने बताया है कि अत्यधिक खट्टापन नसों को कमजोर करता है और उम्र दराज लोगों के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। उनका मानना था कि खट्टा स्वाद शरीर में शीतलता यानी ठंडक बढ़ाता है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की प्राकृतिक गर्मी पहले ही कम होने लगती है। इब्न सीना के अनुसार खट्टे साइट्रस फलों का लगातार सेवन शरीर में ऐंठन पैदा कर सकता है और जोड़ों के दर्द को और अधिक बढ़ा सकता है। आज की आधुनिक चिकित्सा भी इस बात की पुष्टि करती है। अधिक एसिड पेट और आंतों की नाजुक परत में जलन पैदा करता है।
अगर आपको गैस्ट्राइटिस, सीने में जलन या अल्सर जैसी समस्या है, तो ग्रेपफ्रूट यानी चकोतरा आपकी तकलीफ को कई गुना बढ़ा सकता है। इसका एसिड पेट की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दर्द और सूजन बार आ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि इस फल को युवाओं और पूरी तरह स्वस्थ लोगों के लिए ही रहने दें। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप गुलाब के फलों का कांढा, रोज हिप्टी या शिमला मिर्च जैसे सुरक्षित विकल्पों को अपनाएं। ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी है और आपकी दवाओं के असर में भी कोई बाधा नहीं डालेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे फल की, जिसे ज्यादातर लोग सेहत के लिए बहुत अच्छा और हल्का मानते हैं। वह है मीठी नाशपाती। ऊपर से देखने में यह फल पद्दा ही कोमल और रसीला लगता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। महान चिकित्सक अविसेन्ना ने नाशपाती को पेट के लिए भारी पत्थर बताया था। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि नाशपाती को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए और न ही इसके ऊपर से कच्चा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट में असहनीय दर्द और मरोद्दा उठ सकते हैं। उनकी यह बात आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए नाशपाती में क्या खतरा है। दरअसल सारा खेल इसके गूदे की बनावट का है। जब आप नाशपाती खाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि इसमें कुछ बारीक कंकड़ जैसे दाने महसूस होते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड्स कहा जाता है। ये दाने इतने सख्त फाइबर से बने होते हैं कि पेट के पाचक रस भी इन्हें आसानी से नहीं गला पाते। एक जवान और सक्रिय शरीर के लिए तो ये दाने एक सफाई करने वाले ब्रश की तरह काम करते हैं, जो आंतों की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं रह जाता। ऐसे में इन सख्त दानों को पचाना बुजुर्गों के पेट के लिए एक बड़ी और तकलीफदेह चुनौती बन जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंतों की दीवारें पतली और कम लचीली होने लगती हैं। भोजन को आगे बढ़ाने वाली आंतों की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ी जाती हैं। कई बुजुर्गों में डाइवर्टिकुलोसिस, डिवर्टिकुलोसिस की समस्या विकसित हो जाती है, जिसमें आंतों की दीवार पर छोटी छोटी थैलियां जैसी बन जाती हैं। अब कल्पना कीजिए, जब नाशपाती का वह सख्त और दानेदार फाइबर इन कमजोर आंतों में पहुंचता है, तो क्या होता है। यह पचता नहीं है, बल्कि आंतों की कोमल परत को खरोंचते हुए आगे बढ़ता है। ये सख्त कण उन थैलियों में फंस सकते हैं, जिससे वहां गंभीर सूजन या संक्रमण पैदा हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ी सकती है। इसके अलावा नाशपाती और अंगूर जैसे फल पेट में बहुत जल्दी गैस और फर्मेंटेशन पैदा करते हैं। सख्त फाइबर और सड़ती हुई शुगर का यह मेल आंतों की गति को लगभग रोक देता है। नतीजतन व्यक्ति कब्ज और भयंकर गैस से परेशान हो जाता है और पेट में असहनीय दर्द होने लगता है। यही वह भारी पत्थर है जिसका जिक्र प्राचीन वैद्यों ने किया था। बुजुर्गों के लिए नाशपाती एक बहुत ही कठोर भोजन है, जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूक्ष्म घाव दे सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब आप कभी नाशपाती का स्वाद नहीं ले पाएंगे? महान चिकित्सक इब्न सिना, अविसेना, बहुत बुद्धिमान थे और वे जानते थे कि किसी चीज पर पूरी तरह पाबंदी लगाना सही समाधान नहीं है। उन्होंने एक बेहतरीन उपाय बताया, जिससे इस फल के नुकसान को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अगर आपका नाशपाती खाने का बहुत मन है, तो इसे पकाकर खाना ही सबसे अच्छा है। इब्न सिना ने सलाह दी थी कि नाशपाती को शहद की चाशनी में उबाले या दालचीनी जैसे मसालों के साथ भून ले। विज्ञान की नजर से देखें तो ऐसा करने से क्या होता है। दरअसल गर्म करने पर नाशपाती की कठोर कोशिकाएं नरम हो जाती हैं। इसका फाइबर अपनी बनावट बदल लेता है और काफी मुलायम हो जाता है। साथ ही वे एसिड जो पेट में जलन पैदा कर सकते हैं, पकने के दौरान काफी हद तक कम हो जाते हैं। कच्ची नाशपाती के मुकाबले पकी हुई नाशपाती एक बेहतरीन आहार बन जाती है, जो आसानी से पचती है। यह पेट की अंदरूनी परत को आराम पहुंचाती है और आंतों पर दबाव नहीं डालती। उम्र दराज लोगों के लिए यह एक गोल्डन रूल है,
जो कई अन्य फलों पर भी लागू होता है। आग भोजन की तासीर को ऐसा बना देती है जिससे कमजोर पाचन तंत्र को उसे पचाने में बहुत मदद मिलती है। ताजे फलों की बात चल रही है तो मुझे एक ऐसी खतरनाक गलतफहमी को दूर करना होगा जो करोड़ों लोगों की सेहत को दीमक की तरह चाट रही है। यह है फलों के जूस से जुड़ा भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे फल के रेशे यानी फाइबर नहीं खा सकते तो उसका जूस निकाल लेना बेहतर है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। बिना गूदे वाला जूस, चाहे वह घर का निकला हो या बाजार का डिब्बा बंद, 60 साल की उम्र के बाद आपके शरीर के लिए सबसे घातक चीज है। जब आप एक गिलास सेब या संतरे का जूस पीते हैं तो आप अपने पेट में सीधे तौर पर लिक्विड फ्रुक्टोज डाल रहे होते हैं, जिसमें फाइबर जैसा कोई रुकावट डालने वाला तत्व नहीं होता। यह चीनी का एक ऐसा तगड़ा हमला है जो चंद मिनटों में आपके खून में घुल जाता है। इससे आपके पैंक्रियाज अग्न्याशय को इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसे संभलने में कई दिन लग जाते हैं। आपका इंसुलिन लेवल एकदम से आसमान छूने लगता है। सोचिए, एक गिलास जूस बनाने के लिए आपको 3 से 4 बड़े फलों की जरूरत पड़ती है। इतने फल आप एक बार में कभी नहीं खा पाएंगे, लेकिन उनका जूस पीना बहुत आसान है। जूस आपके लीवर को बर्बाद करता है, अंदरूनी अंगों पर चर्बी बढ़ाता है और आपको तेजी से डायबिटीज की ओर धकेलता है। आज से ही जूस को भूल जाइए। ये और कुछ नहीं बल्कि मीठा जहर है। अब एक जायज सवाल उठता है, अगर अंगूर पेट में गैस और भारीपन पैदा करते हैं, केले खून गाढ़ा करते हैं, चकोतरा दवाइयों के असर को रोकता है और नाशपाती आंतों को नुकसान पहुंचाती है, तो आखिर हम खाएं क्या? क्या बढ़ती उम्र का मतलब स्वाद की तमाम खुशियों को हमेशा के लिए छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। कुदरत ने हमारा बखूबी ख्याल रखा है और हमें बेहतरीन विकल्प दिए हैं। 60 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि फलों के बजाय बेरीज को तरजीह दें, जैसे ब्लूबेरी, रसबेरी और काले अंगूर। बेरीज में बड़े फलों के मुकाबले चीनी बहुत कम होती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स के मामले में ये किसी चैंपियन से कम नहीं है। ये वो तत्व है जो शरीर की कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकते हैं। बेरीज से पेट में वह बेचैनी या गैस नहीं बनती जो दूसरे फलों से होती है, बल्कि ये आंखों और नसों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना बस एक मुट्ठी ताजी या फ्रोजन बेरीज आपके लिए सबसे अच्छा विटामिन डेजर्ट है। दूसरा सबसे सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है बेक किए हुए या पके हुए सेब। जब हम सेब को पकाते हैं तो उसमें एपेक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक बहुत ही कोमल और घुलनशील फाइबर है। यह हमारी आंतों में एक मुलायम स्पंज की तरह काम करता है, जो शरीर से गंदगी और फालतू कोलेस्ट्रॉल को सोखकर उसे धीरे से बाहर निकाल देता है। बुजुर्गों के पाचन तंत्र के लिए पका हुआ सेब किसी वरदान से कम नहीं है। अंत में मैं आपके साथ समय का वो सुनहरा नियम साझा करना चाहता हूं जो हमें महान विद्वान इब्न सिना अविसेना ने बताया था। याद रखें, आप क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसे कब खाते हैं। आजकल के दौर में लोग भारी खाने के ठीक बाद फलों को डेजर्ट यानी मीठे के तौर पर खाते हैं, या फिर इससे भी बुरा, लोग देर रात टीवी देखते हुए सेब या अंगूर खा लेते हैं, यह सोचकर कि यह एक हल्का डिनर है। सच तो यह है कि ये दोनों ही आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ी गलतियां हैं। अगर आप मांस या आलू जैसे भारी भोजन के तुरंत बाद फल खाते हैं तो वो फल पेट में उस खाने के ऊपर अटक जाता है। जहां भारी भोजन को पचने में घंटों लगते हैं, वहीं फल बहुत जल्दी पचते हैं। ऐसे में फल पेट की गर्मी में फंसकर सडीडीएचने और गलने लगते हैं, जिससे पूरा खाना दूषित हो जाता है। वहीं रात को फल खाने से आपका पाचन तंत्र उस समय भी काम करने पर मजबूर हो जाता है जब उसे आराम और रिकवरी की जरूरत होती है। इसका नतीजा ये होता है कि फलों की शुगर ऊर्जा बनने के बजाय शरीर में चर्बी बनकर जमा हो जाती है। फल या बेरीज खाने का सबसे सही समय दिन का पहला हिस्सा है, यानी नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच का समय। इसे हमेशा एक अलग स्नैक की तरह ही लें। केवल इसी तरीके से फल आपके शरीर को फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं। आइए
अब तक की चर्चा का सार समझते हैं। 60 की उम्र अनुभव और समझदारी का एक खूबसूरत पड्डरदस्ताव है, लेकिन यह समझदारी हमें अपने शरीर के प्रति भी दिखानी होगी। अब 20 साल की उम्र वाला खान-पान आपके शरीर के लिए सही नहीं है। आपके शरीर की पूरी सेटिंग बदल चुकी है। अब उसे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। आपके पाचन तंत्र को अब कोमल व्यवहार चाहिए और आपके जोड़ों व नसों को सूजन से बचाना जरूरी है। अंगूर, केला, चकोतरा और कच्चा नाशपाती, इन 4 फलों से दूरी बनाना कोई साधारण डाइट नहीं है। यह खुद के प्रति प्यार और बिना दर्द वाली लंबी उम्र की ओर एक बड़ा कदम है। इनकी जगह बेक्ड, पके हुए फल और बेरीज का सेवन करें। बेमेल चीजों को एक साथ खाना बंद करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका शरीर कितनी जल्दी इसका शुक्रिया अदा करेगा। पेट का भारीपन खत्म होगा, पाचन सुधरेगा, पैरों में हल्कापन महसूस होगा और ब्लड प्रेशर बेवजह बढ़ना बंद हो जाएगा। बढ़ती उम्र में अच्छी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या नहीं खाते। अपनी थाली से इन अनचाहे खतरों को हटाना ही वह सबसे आसान और असरदार काम है जो आप आज से ही कर सकते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? जिन फलों को हम जिंदगी भर सेहत के लिए वरदान मानते रहे, वे बढ़ती उम्र में हमारे शरीर के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हमने देखा कि मीठे अंगूर पेट में भारीपन और गैस पैदा करते हैं और जोड़ों के दर्द को बढ़ा देते हैं। ये मासूम से दिखने वाले केले खून को गाढ़ा बना सकते हैं और हमारे पैंक्रियाज पर बुरा असर डालते हैं। फायदेमंद माना जाने वाला ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा आपकी बीपी की दवाइयों के साथ मिलकर शरीर में जहर जैसा असर कर सकता है। और सख्त नाशपाती, वो आपकी आंतों में गंभीर सूजन की वजह बन सकती है। महान हकीम इब्न सिना ने ठीक ही कहा था, उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ अपनी सोच ही नहीं, अपनी थाली भी बदल लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमा हमेशा दुरुस्त रहे और बुढ़ापे तक शरीर में पूरी ऊर्जा बनी रहे, तो नरम और हल्का पकाकर खाए जाने वाले फलों और बेरीज को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस जानकारी ने आपको अपनी डाइट के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। शायद आपका एक शेयर उन्हें सेहत से जुड़ी बड़ी समस्याओं से बचा ले। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब मेरा एक सवाल आपके लिए, इन 4 फलों में से वो कौन सा फल है जिसे छोड़ना आपके लिए सबसे मुश्किल होगा? अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर बताएं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।